आज़ादी पावर शो, हॉकी स्टेडियम पंडाल सज गया है। कायदीन और शुरका की आमद का सिलसिला भी जारी है। लेकिन जमान पार्क की अगर हम बात करें तो वहां पर पीटीआई के रहनुमा इमरान खान से दीगर कायदीन की मुलाकातें जारी हैं, मुशावरत हो रही है। पंडाल की सूरत हाल हम जानते हैं माविश सुहेल से। माविश, आगाह कीजिएगा, क्या लोग कारकुन यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं हॉकी स्टेडियम में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो थोड़ा जो है वो तेज हो गया है। अंदर जो है बात करेंगे, अभी नाजरीन को आगाह करेंगे। इस वक्त फर्रुख हबीब पीटीआई के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात जानते हैं कि आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फर्रुख साहब, आप कितने लोग यहाँ पर जमा हो जाएंगे और कब तक पंडाल में लीडरशिप पहुँच जाएगी? देखें, ये तो लाखों का मजमा होगा। जैसे ही शाम होते साथ ही आप देखेंगे कि मगरिब की नमाज के साथ ही लोगों का आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा और इमरान खान साहब की तकरीर के साथ ही जो है वो कौमी तराना भी जो है वो खत्म इख्तिताम पर कौमी तराना भी पढ़ा जाएगा और जश्न आज़ादी की जो है वो आतिशबाजी भी की जाएगी, फायरवर्क्स भी होंगे। उसी के साथ साथ आज का मैं समझता हूँ 75वीं यौम आज़ादी के मौका के ऊपर कौम जो है वो हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकल रही है। लोग अब मुल्क को देखना चाहते हैं कि मुल्क वाकई आज़ाद हो, हकीकी आज़ादी हो, यहाँ पर ज़हनी गुलामी से पाक मुल्क हो और यहाँ पर जो लीडरशिप है वो अमेरिका की गुलामी से बाहर निकले और बाहर निकल कर आज़ादाना तौर के ऊपर जो है वो फैसले ले सके। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का ये जलसा है कि एक अपनी मुनफरद हैसियत है और आप देखेंगे कि आवाम की बड़ी तादाद जो है वो आज इमरान खान के साथ शामिल। अच्छा, तो फर्रुख साहब, वैसे तो इमरान खान ही खिताब करेंगे और आगे की स्ट्रेटेजी बताएंगे। आप हमारे नाज़रीन के लिए बता सकते हैं कि सियासी ऑप्शंस क्या हैं जिनका आज ऐलान किया जा सकता है? देखिए, ऑप्शंस हमारे पास सियासी मौजूद हैं और उसके ऊपर इमरान खान साहब बिल्कुल की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। लेकिन फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो बुनियादी तौर के ऊपर असल मामला है वो ये है कि हमने अपने मुल्क को जो है बेहतरी की तरफ आगे लेके जाना है और ये जो नालायक आज़म की हुकूमत है जिसने मुल्क को पिछले 4 महीनों के अंदर इतना नुकसान पहुँचाया है, मैशत तबाह कर दी, बेरोजगारी ले आए और कोई मुल्क इनके साथ बात करने को तैयार नहीं। यहाँ पर ये हालत हो चुकी है इनकी कि ये इतनी खुद पसंदी का शिकार हैं कि सवाए NRO 2 के अलावा इन्होंने किया ही कुछ नहीं है। और आप मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, आज़ादी राय के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, ARY पे पाबंदी लगा के 4000 मुलाजिम के बेरोजगार इन्होंने कर दिए, सहाफ़ी इनसे महफूज नहीं है, FIR उनके ऊपर काटी जा रही हैं, गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। उसके बावजूद भी जो है अवाम किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लोगों ने फैसला किया हुआ है कि वो इमरान खान के साथ हैं और मुल्क के अंदर अब बड़ी तेजी से आप देखेंगे कि आम इंतखाबात की तरफ हमने आगे बढ़ना है। आप लोग बार रहा इस हवाले से बात कर चुके हैं, मुतालबा भी कर रहे हैं कि हमने आम इंतखाबात की तरफ बढ़ना है, यहाँ पे डेट अनाउंस की जाए, लेकिन हुकूमत इस तरफ आती फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। तो आप लोग किस तरह कन्विंस करेंगे? इमरान खान कह चुके हैं कि हम बैठ के बात करने को तैयार है, कोई राब्ता हुआ है? देखिए, मामला ये है कि हमारे नजदीक अपनी कोई जाती अना नहीं है। इमरान खान का तो जीना मरना पाकिस्तान में है। इमरान खान के तो बच्चों ने यहाँ आकर हुकूमत नहीं करनी, इनकी तो जायदादें लूट मार का सारा पैसा बच्चों समेत मुल्क से बाहर है और ये पाकिस्तान में सिर्फ इक़्तिदार के दौरान आते हैं। आप देखिए कि हमजा शहबाज मुल्क से निकल गए हैं बाहर और इसी तरीके से बाकी सारा खानदान इनका बाहर बैठा हुआ है। तो मामला ये है कि अगर मुल्क को हमने मजबूत करना है, सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करना है, माशी इस्तेहकाम लाना है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि हठधर्मी को छोड़ें और इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात की जो टेबल है उसके ऊपर आएँ ताकि हम नया इलेक्शन कमीशन की तश्कीलें नौ कर सकें और एक साफ शफाफ इंतखाबात हों, लेवल प्लेइंग फील्ड हो सबके लिए। अब ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हम सबके ऊपर पाबंदी लगा देंगे। सबके ऊपर पाबंदी लगाने से अवाम की आवाज़ को नहीं आप दबा दें। तो फर्रुख साहब, आप लोग कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं इलेक्शंस? हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द जो है वो इंतखाबात हो। यही वजह है कि हम अपनी मूवमेंट है, अपनी तहरीक है, उसमें तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला मामला फिर कैसे सेटल होगा? देखें, ये मौजूदा चीफ
इलेक्शन कमीशन के होते हुए तो गैर जानिबदार इंतखाबात हो नहीं सकते। तो अगर आपने साफ शफाफ इंतखाबात करवाने हैं तो एक गैर जानिबदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जरूरत होनी चाहिए जो कानून और आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाएं। सही। तो फारूक साहब, क्योंकि हमें राब्ता मुनक़ता हो गया, फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जल्द इलेक्शन हम चाहते हैं कि अनाउंस किए जाएं और जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा साफ और शफाफ इलेक्शन तो मुमकिन नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।